बेटी ये बहुत मसाले हैं, बाकी बस 2 ही रोटी मिले। घर में चावल और आटे भी खत्म हो गए हैं और यहाँ पर तो कोई देने वाला भी नहीं है। यही 2 रोटी पे ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अरे माँ, हमें तो रोज भूखे पेट ही सोना पड़ता है क्यों माँ? हमारे लिए भगवान वाला व्यक्ति नहीं है क्या, जो उनके लिए हम रोज रोज आधे पेट भूखे पेट हमको सोना पड़ता है क्यों माँ? तभी वहाँ से आवाज आने लगती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तब भाई वहाँ देखता है, अरे इस घर पे कोई है क्या बेटी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बेटी, अब क्या करेंगे? वो बूढ़ा व्यक्ति आया है और बोल रहा है मुझे कुछ रोटी खिलाने के दो। अब हम क्या करेंगे? उनको ही रोटी दे देते हैं, क्या करें? अरे बेटी, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे और जोरों की भूख भी लग रही है। क्या आपके पास कुछ लिए है? कुछ रोटी सूखी हो तो ला दो बेटी। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे इतनी जोरों की भूख भी लगी है कि मैं ज़्यादा देर तक उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम रोटी दे सकती? बाबा, आप ये रोटी खा लो, आपके लिए ये 2 रोटी है, इतनी तो काफी होंगी। हम गरीब के पास आपको और कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो रूखी सूखी रोटी बची है वही खा लीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, रोटी देने के लिए। अब मेरे शरीर पे जान आई। अब मैं कुछ देर तक, कम से कम घर पहुंचने तक उड़ भी सकता हूँ। भूख के मारे मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी आपके लिए। तब दोनों चिड़िया अपने घर से लकड़ी काटने के लिए निकल जाती है और जो जंगल जा करके एक कटी पेड़ के आगे बैठ। अरे वो कालू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू भी यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए आया है? मैं तो यहाँ पर अपने रोटी के लिए लकड़ी काटने आई हूँ, जिसे बेचकर कुछ दिन के लिए खाने की इंतजाम करने आई हूँ। अरे वो टोनी चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ काम कर लूँगा ना। तुम लकड़ी काटना और उन सारी लकड़ी को मैं इकट्ठा कर लूँगा। तुम काटते जाना, मैं करते जाऊँगा, ठीक है? मुझे भी कुछ दिनों के लिए लकड़ी चाहिए। मेरे पास भी खाना बनाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तब टोनी चिड़िया उधर जंगल में चली जाती है। तुमने उस दिन मुझको रोटी खिलाई थी ना बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम उस बड़े वाले पीछे पेड़ के पीछे चले जाना। इधर जादुई सेब के पेड़ लगे हैं। तुम्हें बार बार खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम एक बार वो चीज़ मांगोगी तो तुम्हें देती रहेगा, ठीक है? तब टोनी चिड़िया देर करते बिना ही जल्दी वहाँ से चली जाती है। पहुँच जाती है। अरे इस बाबा ने तो सच में बोला था, यहाँ तो बहुत सोने के फल लगे हुए हैं। मैं कम से कम इसमें से एक ले जाऊंगी तो मुझे तो बहुत दिन तक रहेगा। चलो ठीक है, मैं इनमें से किसी एक को ले जाती हूँ और फिर अपना खाने का इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? तब टोनी चिड़िया कालू के पास पहुँच जाती है। कालू, ओ कालू, कालू देखो मुझे सोने के अंडे मिले हैं कालू। वहाँ और पीछे बहुत सारे पेड़ों में लगे हुए हैं, जाओ तुम भी ले आओ। क्या 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 बोला तूने? बहुत सारे सेब के फल? अरे कहाँ पर है टोनी चिड़िया? मुझे भी जरा बताओ, मैं भी थोड़ा ले आऊँ एक आध 2 फल सोने का, जिससे मेरे भी जिंदगी खुशी से चल जाएगा। कहाँ पर है टोनी चिड़िया? अरे कालू, वहाँ जहाँ पेड़ के पीछे जो बड़े पीछे है ना, बड़े पेड़ उसके पीछे लगे हुए हैं, जाओ अब तुम भी तोड़ कर ले आओ। लेकिन एक बात का साथ याद रखना, उनमें से आधे रख देना, क्योंकि वो जादुई है। मैं जा रही हूँ, चलता हूँ मैं भी। अरे वाह, यहाँ पर तो सच में बहुत सारे पेड़ लगे हुए। उस टोनी चिड़िया को मैं बेवकूफ़ लगता हूँ क्या, जो इतने सारे फल नहीं ले जाऊँगा? मैं तो ये सब बिल्कुल लेकर आऊँगा। आज इन सारे फलों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। अरे वो सुंदरी, इस जंगल में ना सोने का सेब का पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारे हैं। अगर हमने उस सबको चुरा लिए तो हमें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं होगा। कि सुंदरी, क्या कहा कालू, सोने का सेब? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? चलो चलते हैं, उन सारे फलों को लेकर आते हैं ना। मुझे पता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, सोने के सेब की लालच में है। अरे बेटा, ये एक फल ले लो और अपनी ज़िंदगी से खुशी से जियो। वहाँ जा कर के तुम लोग क्या करोगे?